आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए। मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुईं तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू अब्लूशन करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं तुरंत पानी पेश करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वह मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफत दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इजराइल आया और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया था
वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुरक्षित कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वह लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ उसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। यह वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इस वाक़ये से हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक है। यह हमें सिखा रहा है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी देना और सच्चाई पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यह सवाल और